ये कहानी वेंसडे एडम्स की है, जो एक अनोखी, रहस्यमयी और गहरे विचारों वाली लड़की है। कहानी की शुरुआत नेवरमोर स्कूल के आसपास की घटनाओं से होती है। वेंसडे के भाई पग्सली को स्कूल के कुछ लड़कों ने तंग किया होता है। वेंसडे इसे बर्दाश्त नहीं करती और बदला लेने के लिए तैराकी टीम के पूल में पिरान्हा मछलियां छोड़ देती है। इस घटना के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वेंसडे के माता पिता गोमेज और मोटिशा एडम्स उसे नेवरमोर अकेडमी भेजते हैं। ये स्कूल खास बच्चों के लिए है, जहां वेम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और साइकिक बच्चे पढ़ते हैं। शुरुआत में वेंसडे को ये स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वह वहां वक्त बिताती है, चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। वेंसडे की रूममेट इनेड एक रंग बिरंगी और खुशमिजाज लड़की है, जो वेंसडे के बिल्कुल विपरीत है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल वीम्स इस बात का ध्यान रखती हैं कि वेंसडे किसी परेशानी में न पड़े। कहानी में जेवियर और टायलर नाम के दो लड़के भी हैं, जिनसे वेंसडे की मुलाकात होती है। नेवरमो के आसपास एक खतरनाक जानवर कई हत्याएं कर रहा है। वेंसडे का साइकिक पावर उसे इन घटनाओं से जोड़ देता है। उसे विजन्स आने लगते हैं, जिनसे वह समझ जाती है कि इन घटनाओं के पीछे कोई बड़ी साजिश है। पहला एपिसोड इसी रहस्य और वेंसडे के नेवरमो में नए सफर के साथ खत्म होता है। क्या वेंसडे इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? यही जानने के लिए अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे। नेवरमो में वेंसडे का सफर अब और दिलचस्प होने लगता है। पहले एपिसोड की घटनाओं के बाद वेंसडे को अब इस नए स्कूल में खुद को ढालना पड़ता है। हालांकि वह नेवरमो को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ कुछ घटनाएं और रहस्य उसका ध्यान खींचने लगते हैं। वेंसडे को अब क्लासेस में शामिल होना पड़ता है। उसकी टीचर्स में एक है थॉर्नहिल, जो बॉटनी की प्रोफेसर है। थॉर्नहिल बाकी टीचर्स के मुकाबले नर्म स्वभाव की लगती है। दूसरी ओर प्रिंसिपल वीम्स अभी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। वेंसडे अपनी रूममेट इनेड के साथ अब थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बीच लगातार मतभेद बने रहते हैं। इनेड जहाँ खुशमिजाज और चहकने वाली लड़की है, वहीं वेंसडे गंभीर और रहस्यमयी स्वभाव की है। नेवरमो के आसपास हो रही हत्याएं अब और खतरनाक रूप ले रही हैं। वेंसडे को अपने साइकिक विजन्स आने लगते हैं। उसे एक रहस्यमयी जंगल का दृश्य दिखता है, जहां एक अजीब जानवर हमला कर रहा है। वो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए खुद ही जांच शुरू करने का फैसला करती है। इस एपिसोड में टायलर और जेवियर के किरदार और विकसित होते हैं। टायलर, जो नॉर्मल टाउन में एक कॉफी शॉप पर काम करता है, वेंसडे की मदद करने को तैयार रहता है। दूसरी ओर जेवियर स्कूल का एक रहस्यमयी लड़का है, जो वेंसडे की तरह कुछ छुपा रहा है। स्कूल में सालाना होने वाला रवन डांस भी करीब आ रहा है। इनेड और बाकी छात्र इसके लिए उत्साहित हैं, लेकिन वेंसडे को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि परिस्थितियां उसे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर देती हैं। एपिसोड के अंत में वेंसडे जंगल में जाती है, जहां उसे वही रहस्यमयी जानवर दिखाई देता है। वह उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा हमला होता है। क्या वेंसडे खुद को बचा पाएगी? यह एपिसोड रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जो दर्शकों को आगे के एपिसोड के लिए उत्सुक कर देता है। क्या वेंसडे इस जानवर का सच पता लगा पाएगी? अगले एपिसोड में और रोमांचक खुलासे होंगे। यह एपिसोड कई रोमांचक खुलासों और गहरी घटनाओं से भरा हुआ है, जहां वेंसडे की जिज्ञासा और उसके साहस का नया स्तर देखने को मिलता है। कहानी के इस मोड़ पर नेवरमो स्कूल के रहस्य और भी गहरे होते जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी जंगल से होती है, जहां पिछले एपिसोड में वेंसडे पर हमला हुआ था। वह किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहती है, लेकिन उस जानवर की झलक उसके मन में गहरी छाप छोड़ जाती है। वह इस मिस्ट्री को सुलझाने की ठान लेती है और स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगती है। वहां उसे पता चलता है कि नेवरमोर और इसके आसपास की जगहें हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र रही है। उसे ये भी एहसास होता है कि उसकी मां मोटिशा एडम्स का भी इस स्कूल से कोई गहरा रिश्ता रहा है। स्कूल की गतिविधियां और वेंसडे की मुश्किलें। नेवरमोर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, आउटरीच। इस दिन छात्र टाउन में जाकर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। हालांकि वेंसडे के लिए ये सिर्फ एक और सिरदर्द है, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उसे इसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर करती है। वेंसडे को टायलर के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां दोनों के बीच एक अलग तरह की दोस्ती विकसित होने लगती है। वहीं दूसरी ओर जेवियर भी उससे अपनी कला और रहस्यमय शक्तियों के बारे में थोड़ा और बताता है, जिससे कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। वेंसडे को फिर से एक साइकिक विजन आता है, जिसमें उसे एक पुरानी गुप्त सुरंग का दृश्य दिखता है। वह टायलर के साथ उस सुरंग को खोजने जाती है, जहां उसे एक प्राचीन प्रतीक और कुछ गुप्त दस्तावेज मिलते हैं। जैसे ही वेंसडे सुरागों को जोड़ने की कोशिश करती है, उसे यह एहसास होता है कि स्कूल का कोई व्यक्ति इस पूरे रहस्य का हिस्सा हो सकता है। क्या वो प्रिंसिपल वीम्स हैं, या फिर थॉर्नहिल, जो बाहर से बेहद साधारण लगती है, लेकिन शायद उनके इरादे कुछ और हैं।
एपिसोड के अंत में वेंसडे पर एक बड़ा हमला होता है जब वो स्कूल लौट रही होती है, लेकिन इस बार वो बचने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सच तक पहुंचने का जुनून है। क्या वेंसडे अपने नए सुरागों से इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? नेवरमोर में आखिर किसका छिपा हुआ एजेंडा है, अगले एपिसोड में और गहरे रहस्य सामने आएंगे। एपिसोड की शुरुआत उस हमले के बाद होती है जिसका सामना वेंसडे ने पिछले एपिसोड में किया था। वह अब पूरी तरह इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तैयार है। उसका मानना है कि इन घटनाओं का संबंध नेवरमोर के इतिहास और जंगल में छिपे उस अजीब जानवर से है। वह जेवियर से इस बारे में बात करती है, जो उसे बताता है कि उसने भी कई बार उस रहस्यमय जानवर को देखा है। जेवियर अपने चित्रों में उस जानवर की छवि बना चुका है जो उसे किसी न किसी तरह से परेशान कर रहा है। नेवरमोर का सबसे बड़ा इवेंट रवेन डांस आने वाला है। इनेड और बाकी छात्र इसके लिए बेहद उत्साहित हैं। हालांकि वेंसडे इस तरह के आयोजनों को बेकार मानती है, लेकिन परिस्थितियां उसे इसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है। टाइलर, जो अब वेंसडे के करीब आ रहा है, उसे डांस के लिए आमंत्रित करता है। जेवियर भी वेंसडे से डांस में चलने को कहता है, जिससे एक लव ट्रायंगल जैसी स्थिति बन जाती है। डांस की रात वेंसडे अपनी काले रंग की क्लासिक ड्रेस में नजर आती है। उसका डांस स्टाइल बाकी सबसे अलग है, जो सभी का ध्यान खींचता है। ये सीरीज का एक यादगार दृश्य बनता है, लेकिन डांस के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है। किसी ने डांस फ्लोर पर लाल रंग का तरल छिड़क दिया है, जिससे पूरी जगह खून जैसा दिखने लगती है। ये दृश्य सभी को चौंका देता है। वेंसडे को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई सामान्य शरारत नहीं है। वह टाइलर और जेवियर के साथ मिलकर इस घटना के पीछे के सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। उसके साइकिक विजन्स उसे फिर से जंगल की ओर ले जाते हैं, जहाँ उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। ये दरवाजा शायद उस रहस्य की कुंजी है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रही है। एपिसोड के अंत में वेंसडे उस गुप्त दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी जानवर फिर से उसके सामने आ जाता है। क्या वो इस बार बच पाएगी या फिर यह मिस्ट्री और गहराएगी? क्या वेंसडे इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? डांस फ्लोर पर हुई घटना के पीछे कौन था? नेवरमोर में कौन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है? अगले एपिसोड में और खुलासे होंगे। यह एपिसोड कहानी को गहरे रहस्यों और नए खुलासों की ओर ले जाता है। नेवरमोर में वेंसडे की तहकीकात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इस एपिसोड में ऐसे रोमांचक ट्विस्ट हैं जो आपके दर्शकों को स्क्रीन से बांधकर रखने। एपिसोड की शुरुआत नेवरमोर में एक खास दिन से होती है, पेरेंट्स डे। इस मौके पर छात्रों के माता पिता स्कूल आते हैं। वेंसडे के माता पिता मोर्टिशा और गोमेज एडम्स भी नेवरमोर पहुंचते हैं। उनका आगमन कई रहस्यों की परतें खोलता है। वेंसडे अपने माता पिता से खास तौर पर नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि मोर्टिशा ने उससे कई बातें छिपाई हैं। पेरेंट्स डे के दौरान बुधवार को पता चलता है कि नेवरमोर के इतिहास में एक पुराना हत्या केस मोर्टिशा और गोमेज से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी डोनोवन इस केस को लेकर गोमेज से सवाल जवाब करता है। वेंसडे को विश्वास नहीं होता कि उसके पिता किसी हत्या के आरोपी रह चुके हैं। वेंसडे खुद इस केस की तह तक जाने का फैसला करती है। वो पुराने दस्तावेजों और गुप्त फाइल्स को खंगालना शुरू करती है। उसे एक चौंकाने वाला सुराग मिलता है। हत्या का असली गवाह अभी भी जिंदा हो सकता है। वेंसडे इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इनेड और टाइलर की मदद लेती है। जेवियर भी उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसडे को उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। टाइलर और वेंसडे मिलकर एक पुराने बंद पड़े तहखाने तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें छिपे हुए दस्तावेज मिलते हैं। ये दस्तावेज नेवरमोर और उसके इतिहास के कई रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। वेंसडे को एक और साइकिक विजन आता है, जिसमें उसे हत्या की पूरी घटना दिखाई देती है। वह देखती है कि असली अपराधी कोई ऐसा है जिस पर सभी ने भरोसा किया था। इस बीच जंगल में एक बार फिर उस खतरनाक जानवर की उपस्थिति दर्ज होती है। इस बार यह जानवर केवल डराने के लिए नहीं आया है, ये जानलेवा हमला करता है। एपिसोड के अंत में वेंसडे का सामना सीधे उस जानवर से होता है, लेकिन तभी टाइलर अचानक वहां पहुंचता है और वेंसडे को बचाने की कोशिश करता है। क्या टाइलर पर भरोसा करना सही होगा, या वह भी इस रहस्य का हिस्सा है? एपिसोड एक बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। क्या वेंसडे अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी? नेवरमोर के इन खतरनाक रहस्यों का अंत कहां जाकर होगा? एपिसोड की शुरुआत जंगल में टाइलर द्वारा वेंसडे को बचाने के बाद होती है। वेंसडे अब तय कर चुकी है कि वह इस रहस्यमय जानवर का सच उजागर करके ही मानेगी। वह टाइलर को धन्यवाद कहने के बजाय सीधा पूछती है कि वह सही समय पर वहां कैसे पहुंचा। टाइलर थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन कहता है कि उसे किसी ने वहां आने का इशारा दिया था। वेंसडे
वेंसडे का शक अब जेवियर पर गहराने लगता है क्योंकि उसके चित्र उस जानवर की हूबहू छवि दिखाते हैं। वेंसडे जेवियर का सामना करती है लेकिन जेवियर दावा करता है कि वह उस जानवर से डरता है और उसने केवल वही चित्र बनाए हैं जो उसे सपनों में दिखते हैं। वेंसडे को अब थॉर्नहिल के बारे में भी शक होने लगता है। थॉर्नहिल बाहर से भले ही साधारण दिखती है लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ अजीब गतिविधियां होती हैं। वेंसडे उन्हें गुप्त रूप से फॉलो करती है और देखती है कि थॉर्नहिल स्कूल के एक पुराने हिस्से में जाती है जहां कुछ गुप्त पौधों और प्रतीकों की खेती हो रही है। वेंसडे अपनी मां मोर्टिशिया से एक भावनात्मक लेकिन गहन बातचीत करती है। मोर्टिशिया उससे बताती है कि नेवरमोर में कई रहस्य हैं जिनसे बचने के लिए उन्हें खुद भी संघर्ष करना पड़ा था। मोर्टिशिया का कहना है कि वेंसडे के पास खास ताकतें हैं जिनका सही इस्तेमाल उसे करना होगा। टाइलर अब वेंसडे के साथ खुलकर मिस्ट्री सुलझाने में जुट जाता है। दोनों मिलकर जंगल के उस हिस्से में जाते हैं जहां पिछले हमले हुए थे। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिलती है जिसमें कई गुप्त प्रतीक और जानवर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। जैसे ही वेंसडे और टाइलर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उन पर अचानक वही रहस्यमयी जानवर हमला करता है। वेंसडे उसकी चालाकी से बच निकलती है और टाइलर को भी बचा लेती है। इस बार वेंसडे को यकीन हो जाता है कि यह जानवर सिर्फ एक क्रिएचर नहीं है, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। एपिसोड के अंत में वेंसडे थॉर्नहिल के गुप्त कमरे में घुसने की योजना बनाती है। वह एक ऐसा दस्तावेज पाती है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। दस्तावेज में नेवरमोर के संस्थापकों और उनके खतरनाक प्रयोगों का जिक्र है। क्या थॉर्नहिल इस षड्यंत्र की असली मास्टरमाइंड है? जेवियर का सपना क्या वास्तव में सच हो रहा है और टाइलर किस हद तक इस मिस्ट्री में शामिल है? अगले एपिसोड में और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। यह एपिसोड रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है जहां वेंसडे के सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, लेकिन हर जवाब के साथ नए खतरे भी बढ़ते जाते हैं। दर्शकों को इस एपिसोड में चौंकाने वाले खुलासों का भरपूर अनुभव मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वेंसडे के थॉर्नहिल के गुप्त कमरे में घुसने से होती है। वहां उसे कुछ अजीब पौधों और प्राचीन प्रतीकों से भरे दस्तावेज मिलते हैं। थॉर्नहिल की मासूम छवि के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। ये वेंसडे के शक को मजबूत कर देता है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जेवियर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर जानवर से जुड़े हमलों का आरोप लगाया जाता है। वेंसडे का मन नहीं मानता कि जेवियर इसका जिम्मेदार है, लेकिन उसके पास फिलहाल इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। टाइलर और वेंसडे के बीच एक अलग तरह की नजदीकी विकसित होने लगती है। टाइलर उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो हर हाल में उसका साथ देगा, लेकिन वेंसडे को अभी भी लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। वेंसडे को एक और साइकिक विजन आता है जिसमें उसे नेवरमोर के अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं। वह देखती है कि जानवर के हमले केवल संयोग नहीं थे, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इस विजन के बाद वेंसडे को ये भी पता चलता है कि जेवियर शायद निर्दोष है और असली अपराधी कोई और है। वेंसडे अपनी मां मोर्टिशिया से मदद मांगती है। मोर्टिशिया उसे ये सलाह देती है कि डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से इस लड़ाई को जीतना होगा। मोर्टिशिया ये भी कहती है कि नेवरमोर के इतिहास से जुड़े कई रहस्य उसके विजन्स के जरिए सामने आ सकते हैं। एपिसोड के अंत में एक बड़ा हमला होता है। थॉर्नहिल की गुप्त गतिविधियों के बारे में वेंसडे का पता चलने के बाद कोई उसके कमरे पर हमला करता है। वो किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहती है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि नेवरमोर में दुश्मन कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या थॉर्नहिल असली मास्टरमाइंड है? जेवियर निर्दोष है या उसका भी कोई गुप्त एजेंडा है? टाइलर का सच क्या है? इन सारे सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। ये फिनाले एपिसोड एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होता है। वेंसडे अपनी पूरी ताकत, बुद्धिमानी और दोस्तों के सहयोग से जादूगर और स्कूल को बचाने की लड़ाई लड़ती है। इस एपिसोड में रहस्य, एक्शन और इमोशंस का जबरदस्त संगम है। एपिसोड की शुरुआत थॉर्नहिल के असली रूप से होती है। वह नेवरमोर के संस्थापक जोसेफ क्रैकस्टोन के पुनर्जन्म के लिए एक खतरनाक जादूगर को बुलाने की तैयारी कर रही है। थॉर्नहिल असल में नेवरमोर से नफरत करने वाले गुप्त संगठन का हिस्सा है। थॉर्नहिल एक प्राचीन जादुई अनुष्ठान के जरिए उस खतरनाक जादूगर को बुला लेती है। जोसेफ क्रैकस्टोन जीवित हो उठता है और स्कूल को तबाह करने की कसम खाता है। उसके पास अत्यधिक शक्तियां हैं और वह नेवरमोर के छात्रों को अपना पहला निशाना बनाने की योजना बनाता है। वेंसडे इस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग और दोस्ती की भी है। थॉर्नहिल ने उसे बंदी बना लिया है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अटूट है। इनेड, टाइलर और जेवियर इस संकट में वेंसडे का साथ देने के लिए आते हैं। इनेड अपनी वेयरवुल्फ ताकत का इस्तेमाल करके जादूगर
के अंडरग्राउंड सेवकों से मुकाबला करती है। टाइलर जंगल के रास्तों से सुराग ढूंढता है, जबकि जेवियर अपने धनुष और तीर से क्रैकस्टोन को चुनौती देता है। क्रैकस्टोन के खिलाफ लड़ते हुए वेंसडे को अपनी मां मोर्टिशा की सलाह याद आती है, डर को नहीं आत्मविश्वास को अपना हथियार बनाओ। वह जादूगर की कमजोरी का पता लगाती है। क्रैकस्टोन केवल अपने पुराने प्रतीक चिन्ह से हार सकता है। वेंसडे उसी प्रतीक को अपने हाथों से बनाकर जादूगर पर हमला करती है। क्रैकस्टोन कमजोर होने लगता है, लेकिन अंतिम वार के लिए वेंसडे को टाइलर और जेवियर की मदद की जरूरत पड़ती है। इनेड और टाइलर मिलकर क्रैकस्टोन के सेवकों का खात्मा करते हैं। जेवियर अपने तीर से थॉर्नहिल को बेअसर करता है। वेंसडे अंतिम वार करती है और क्रैकस्टोन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लड़ाई के बाद नेवरमोर के छात्र और टीचर वेंसडे की तारीफ करते हैं। प्रिंसिपल वीन्स उसे धन्यवाद देती है और थॉर्नहिल को गिरफ्तार करवा देती है। वेंसडे अपने दोस्तों के साथ इस जीत का जश्न मनाती है। एपिसोड के अंत में वेंसडे को एक गुप्त संदेश मिलता है, यह अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इससे दर्शकों को अगले सीजन की संभावना का संकेत मिलता है। वेंसडे के खतरनाक अनुभवों के बाद नेवरमोर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। नए रहस्यों और खतरों की दस्तक से कहानी फिर से शुरू होती है। वेंसडे गर्मियों की छुट्टियों के बाद नेवरमोर लौटती है। उसके दोस्त इनेड और जेवियर पहले से ही वहाँ मौजूद है। टाइलर अब पुलिस कस्टडी में है और उसके खिलाफ जाँच चल रही है। प्रिंसिपल वीन्स की जगह नेवरमोर की नई प्रिंसिपल विक्टोरिया जी रेसोंग को नियुक्त किया गया है, जो पहली नजर में सख्त और रहस्यमयी लगती है। वेंसडे के लौटते ही स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में छात्रों को अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं, जंगल में रहस्यमयी प्रतीक बनते हैं। वेंसडे को ये समझने में देर नहीं लगती कि क्रैकस्टोन का अंत भले ही हो गया हो। लेकिन नेवरमोर पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। विक्टोरिया ग्रेसन वेंसडे के लिए आसान नहीं है। वह उसे बार बार टोकती है और स्कूल की नई नियमावली वेंसडे की आजादी पर अंकुश लगाती है। वेंसडे का शक विक्टोरिया पर गहराने लगता है जब वह देखती है कि प्रिंसिपल ग्रेसन एक गुप्त कमरे में अजीब मंत्रों का जाप कर रही है। इनेड को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा है। उसके वेयरवुल्फ रूप में असामान्य बदलाव आ रहे हैं। वेंसडे उसे समझाती है कि यह बदलाव किसी बड़े खतरे की निशानी हो सकता है। जेवियर और वेंसडे जंगल में एक पुराना तहखाना हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिलती है। किताब में एक नए जादूगर समुदाय का जिक्र है जो क्रैकस्टोन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एपिसोड के अंत में वेंसडे को एक अज्ञात व्यक्ति से एक गुप्त पत्र मिलता है, तुमने क्रैकस्टोन को हराया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। वेंसडे को ये समझ में आ जाता है कि यह खतरा पहले से कहीं बड़ा और घातक है। वेंसडे क्या इस नए रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या विक्टोरिया ग्रेसन इस खेल का हिस्सा है और कौन है यह अज्ञात जादूगर समुदाय?